चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के महामुकाबले के दौरान शिखर धवन की बल्लेबाजी देखकर तो चेन्नई की टीम दंग रह गई थी, लेकिन उसके बाद जब चेस करने उतरी तो पंजाब किंग्स के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि बल्लेबाजी अंबाती रायडू की थी ही ऐसी। जहां 39 गेंदों में 78 रन रायडू ने 7 चौके 6 छक्के की मदद से मारा। 200 का स्ट्राइक रेट था इनका। तो पंजाब किंग्स के खतरनाक बल्लेबाज शिखर धवन ने 59 गेंदों में 88 रन बनाए, लेकिन 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट सिर्फ 149 का था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की हार दोस्तों कब हुई? हार हुई इनकी आखिरी 2 ओवरों में, या यूं कहे कि 19वें ओवर में जो अर्शदीप सिंह कराने के लिए आए थे। दरअसल दोस्तों, जब अंबाती रायडू का विकेट चटकाया रबाडा ने तो मुकाबला फंस चुका था, क्योंकि रायडू 39 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हुए। वहां से 13 गेंदों में 35 रन की आवश्यकता थी। टीम चेन्नई सुपर किंग्स को मैदान पर मौजूद था कप्तान और पूर्व कप्तान धोनी और जडेजा की जोड़ी, लेकिन जहां 18वें ओवर की गेंद खाली गई तो वहीं धोनी और जडेजा के कंधों पर पूरा दारमदार आ गया। कैसे ही दोस्तों, ये 12 गेंदों में 35 रन बनाते, जो बन सकते थे, आसानी से बन सकते थे। धोनी और जडेजा पहले भी ये काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि जडेजा तो एक ओवर में 37 रन लगा चुके हैं। तो मतलब ये आसान काम था दोनों के लिए। अगर कोई और होता तो शायद ये बहुत मुश्किल टास्क होता, लेकिन दोनों बल्लेबाज धुरंधर थे, दोनों से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह के हाथ में ओवर थमाया पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल ने, और सामने जडेजा और धोनी की जोड़ी थी। लेकिन दोस्तों, पूरा मुकाबला ही पलट के रख दिया अर्शदीप सिंह ने उस ओवर में, सिर्फ 7 रन देकर। 6 गेंदों में 7 रन दिया उस ओवर में, और यहाँ पर कोई मौका ही नहीं दिया चेन्नई सुपर किंग्स को इसको मुकाबले में बने रहने का। 7 रन मतलब 7-8 रन करीब दिए थे, जहाँ पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, तीसरी गेंद पर सिंगल आया, चौथी गेंद पर एक सिंगल आया, 5वीं गेंद पर एक चौका आया, फिर एक 6ठी गेंद पर सिंगल आया, जिसके दम पर करीब 8 रन उस ओवर से आए थे। और लास्ट के ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 6 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता थी। सामने थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के सामने ऋषि धवन गेंदबाजी करने आए, कुछ अलग ही फेस मास्क था उन्होंने पहन रखा था, लेकिन धोनी ने उनकी पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और 5 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। सभी को लगा वो चमत्कार होने वाला है, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि धोनी सामने होंगे और बना देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। दूसरी गेंद वाइड गई। जब दूसरी गेंद को दोबारा डाला गया तो उस पर कोई सिंगल नहीं आया, लेकिन ऋषि धवन की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। फिर चौथी गेंद पर यहां पर एक सिंगल लेते हैं, 5वीं गेंद पर जडेजा एक छक्का लगाते हैं, 6ठी गेंद पर एक सिंगल आता है और 11 रन से ये नेल बाइटिंग मुकाबला हो जाता है खत्म, और पंजाब किंग्स की टीम जीत जाती, जिसका श्रेय जाता है शिखर धवन को, और शिखर धवन बनते हैं मैन ऑफ द मैच। लेकिन आखिरी 2 ओवरों में जब 35 रन की आवश्यकता थी, धोनी और जडेजा की तरफ पूरा फैंस देख रहा था कि ये बना देंगे 12 गेंदों में 35 रन, लेकिन ये बना नहीं पाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही। जहां पर आप बात करें जडेजा की, तो जडेजा कर क्या रहे थे समझ नहीं आया, क्योंकि जडेजा ने इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करा और सिर्फ 21 रन बनाए थे। मतलब जडेजा 16 गेंदों में 30 रन 35 रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 16 गेंदों में सिर्फ 21 रन, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। तो धोनी ने 8 गेंदों पर 12 रन 1 चौके 1 छक्के की मदद से मारा था। ऋषि धवन ने उनका विकेट चटकाया था, कैच पकड़ी थी बेस्टो ने। धोनी सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में भी आगे हो गए हैं, लेकिन 11 रन से पंजाब किंग्स की टीम ये जीत गई मुकाबला। इस सीजन की उनकी 4थी जीत, और चेन्नई सुपर किंग्स की सीजन की 6ठी हार हुई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।